भारत दूरदर्शन नाटक, ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरीशचंद्र ने। ठीक है, सबसे पहले नाटक स्टार्ट होता है मंगलचारण से। मंत्र पढ़ते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। मंत्र पढ़ते हैं, जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच अचार, कठिन धार तलवार कर, कृष्ण कल की अवतार। यहाँ से मंगलचारण से नाटक की शुरुआत होती है। अब पहला अंक जो है वहाँ पर स्थान जो है बीथी है, स्थान का नाम बीथी है। यहाँ पर एक योगी गाता है। इस पूरे अंक के अंदर एक योगी गीत गा रहा है जो भारत के पास्ट के बारे में बता रहा है और भारत का प्रेजेंट क्या है उस चीज के बारे में वो बताने का प्रयास कर रहा है। यही पहला अंक है इसका। रोहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कहता है सब आओ मिलकर, सब मिलकर रोते हैं, सब मिलकर रो रहे हैं। भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है जो देखी नहीं जाती है। सबके पहले जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जीन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। मतलब क्या है, सबसे पहले ईश्वर ने जिसको धन और बल दिया, भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा धन था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबसे पहले हमारे यहाँ सभ्यता आई, दूर दूर से लोग संस्कृत पढ़ने हमारे यहाँ आया करते थे। हमारी जो गुरुकुल्स है उसके अंदर लोग पढ़ने आया करते। सबसे पहले सभ्यता यहीं आई है, भारत के अंदर ही सबसे पहले सभ्यता आई। सबसे पहले जो रूप रस रंग रस भीनो, प्रकृति के रूप के बारे में, सौंदर्य के बारे में सबसे पहले पता लगाया भारतवासियों ने। सबसे पहले जिसको विद्या प्राप्त हुई, आज वही लोग सबसे पीछे पड़े हुए हैं और लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। मतलब लोग उन पर राज कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके पीछे खड़े होकर उनको सिर्फ हम देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है जो अब देखी नहीं जाती है। जहां भय शाक्य हरिश्चंद्र नहुष्यताति, जहां राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जहां भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अविद्या राती। अब जहां देखहु तहां दुखी दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ये एक ऐसा देश है जहां पर हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे तक को बेच दिया। उन्होंने खुद को खड़ा करके सरे बाजार बेच दिया। ऐसे हरिश्चंद्र हमारे यहाँ हुए। हमारे यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए जिन्होंने अपनी मर्यादा को रखने के लिए कितने कष्ट सहे। युधिष्ठिर हुए जो किसी भी कंडीशन में पड़ने में सत्य का साथ जिन्होंने नहीं छोड़ा, वह युधिष्ठिर हमारे यहाँ हुए। वासुदेव श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। भीम जैसे बलवान हुए, अर्जुन जैसे निशानेबाज हुए, अर्जुन जैसे महान व्यक्ति हमारे यहाँ हुए। आज उसी जगह पर चारों तरफ मूर्खता ही नजर आ रही है। सब लोग मूर्ख बने देख रहे हैं, अविद्या के अंधकार में डूबे पड़े हैं और जहां देखो वहां दुख ही दुख दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई है। लड़ी वेदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जब सेन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंधपंगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा देश है जहाँ पर सारी धर्म पुस्तकों को जला दिया गया, डुबो दिया गया। लोगों ने आकर हमारी धर्म पुस्तकों का नाश किया। यहाँ पर सबकी बुद्धि बल विद्या सबका नाश कर दिया। बाहर से आए लोगों ने यहाँ के लोगों की बुद्धि बल विद्या सबको खत्म कर दिया, सबका नाश कर दिया। अब यहाँ के जो लोग हैं वो केवल आलस से भरे हुए हैं और कलह मतलब आपसी झगड़ों में डूबे हुए हैं और अविद्या के अंधकार में डूब चुके हैं। सब सारे लोग अंधे और अपाहिज हो गए हैं, सब दीनहीन दिखाई पड़ते हैं। भारत की ऐसी दुर्दशा इन अंग्रेजों ने कर दी है। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अत्यारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इष्ट देत हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। मतलब ये जो अंग्रेज राज है, ये दूर से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब एक मृग तृष्णा के समान है जो अंग्रेज राज है। ये हमारा ही धन लेकर के धन विदेशों में पहुंचाते जा रहे हैं, हमारे देश को खाली करते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, महंगाई है, रोग है, लोग बीमार हैं, महंगाई की मार से मारे जा रहे हैं। और जो दुख है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जो दुख है हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और ऊपर से सरकार ने हम पर टैक्स लगा दिया जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत की ऐसी दुर्दशा हो गई जिसको कोई देख नहीं पाता है। यहीं पर पहला अंक समाप्त होता है।